डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के बारे में। शनि महाराज आपके लिए अगले साल जो 2023 में आपके 10वें स्थान में आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं। वैसे इसी साल उनका गोचर कुंभ में प्रवेश के साथ स्टार्ट हो गया था 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन उसके बाद वक्री हो गए, दोबारा मकर राशि में चले गए। अब जब मकर राशि में गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें सुधारने का मौका दे रहे हैं। जब अगले साल आपके 10वें स्थान में आएंगे यानी कि कुंभ राशि में, तो राजयोग देंगे, पंच महापुरुष योग देंगे, तो समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ कार्य करने पड़ेंगे और उन्हीं चीज़ों पर यह विश्लेषण रहेगा। इसके साथ एक और विश्लेषण होगा इसमें कि ये जो कुंभ में प्रवेश रहा था शनि महाराज का 2-2.5 महीने के लिए, वो आपके लिए कैसा गया होगा, उसमें आपने क्या क्या अनुभव किया होगा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से आपके लिए जो आने वाला समय है जब शनि महाराज कुंभ में प्रवेश करेंगे, अभी से यदि आपने वो उपाय शुरू कर दिए तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए कैसा रहा था ये जो शनि महाराज का कुंभ में प्रवेश था, वो समय। कहाँ से देखें वीडियो, क्योंकि साढ़े साती का नहीं है, ढैया का नहीं है। आप इसको अपने लग्न से, राशि से, दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो स्ट्रांग हो उससे ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मई से लेकर जुलाई तक का समय है जब शनि महाराज आपकी कुंभ राशि में थे यानी कि आपके लग्न से, राशि से 10वें स्थान में थे, तो उसमें क्या क्या प्रभाव आए होंगे। करियर में वृद्धि की संभावनाएं बनी होंगी। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल गया होगा, कुछ लोगों की नई जॉब लग गई होगी, लेकिन कुछ लोगों के बनते बनते काम कार्य क्षेत्र में अटक भी गए होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शनि महाराज बहुत कम समय के लिए आए थे। जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही थी उनको लाभ मिल गया होगा कार्य क्षेत्र में। जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी फेवरेबल नहीं थी, उनको थोड़े नकारात्मक प्रभाव मिले होंगे। नकारात्मक तो नहीं कह सकता, उनके कार्य अटक गए होंगे। एक चीज़ है कि मान सम्मान में वृद्धि हुई होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ी होगी, लेकिन इसके साथ ही ईगो भी बढ़ गया होगा। अहंकार, अहम की भावना आप में आ गई होगी। मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही सर्वोत्तम, ये भावना आपके अंदर पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली मई से लेकर जुलाई तक बहुत रही होगी। आपके जीवन में कई मतलबी लोग इस समय में आए होंगे जिन्होंने केवल अपना काम निकालने के लिए आपसे संपर्क किया होगा और उसके बाद आपको पूछा भी नहीं होगा। आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो गई होगी। बीमारी पर खर्चा हुआ होगा, रोग पर खर्चा हुआ होगा। न केवल आपके घर में भी किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ी होगी, उस पर अत्यंत खर्चा हुआ होगा। हो सकता है विदेश यात्रा के आपके योग बने हो, अचानक से विदेश यात्रा आपको करनी पड़ी हो या उसका मौका आपको मिला हो सकता है किसी आध्यात्मिक यात्रा पर भी आप निकले हों। घर वालों से थोड़ी दूरी आ गई होगी भावनात्मक तौर पर। बातचीत कम हो गई होगी, ज़्यादा बातचीत करने का मन भी नहीं करता होगा, और जब बातचीत होती होगी तो मिसकम्युनिकेशन बहुत होते होंगे। हो सकता है जिन लोगों की दशा थोड़ी अच्छी नहीं चल रही उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो गए हों। घर से संबंधित कुछ अच्छा लाभ, बल्कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हुआ होगा। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, या आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कराई हो, या कोई प्रॉपर्टी जो बनी हुई है वो लीज पे चढ़ गई हो जो बहुत समय से खाली पड़ी थी। गाड़ी के योग भी बने होंगे, व्हीकल के योग बने होंगे, और आपकी बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ आई होगी। एक चीज़ है कि जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहा होगा। कोई ना कोई उनको मौका प्राप्त हुआ होगा। सोशल वर्क जो करते थे उनको रिकग्निशन मिला होगा, मान सम्मान मिला होगा, और जीवन में नए कॉन्टैक्ट्स बने होंगे। थोड़े आप पॉपुलर हो गए होंगे अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पे। विदेश से भी आपको धन लाभ हुआ होगा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आई होंगी। मैरिड लाइफ में ये जो समय है ये अच्छा नहीं गया होगा, उसमें ईगो क्लैशेस बहुत आए होंगे। तो ये सारी जो
चीज़ें आपके साथ संभवतः हुई होंगी, क्योंकि बहुत कम समय था इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में विश्लेषण नहीं किया। अब बात करेंगे कि जब शनि महाराज वापस मकर में चले गए आपके लग्न से 9th हाउस में या राशि से 9th हाउस में, तो आपको क्या सिखाने के लिए आए हैं, इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। तभी जब वापस राजयोग बनाएंगे अगले साल तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कि शनि महाराज वापस आपके 9वें स्थान में मकर राशि में आ गए तो आपको क्या सिखाने आए हैं। सबसे पहले थोड़ा धार्मिक बनिए, धर्म के प्रति थोड़ी आस्था बढ़ाइए, धर्म को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ों से संबंधों पर काम कीजिए। यदि बड़ों के साथ थोड़े मनमुटाव हो गए थे, संबंध बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई गलती हो गई थी तो आप छोटे हैं उम्र में, ओहदे में, तो अपना ईगो कम करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए और चीज़ों को ठीक कर लीजिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए थे, उनको सुधारिए, उनके साथ मधुरता लाइए संबंधों में। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस समय आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान नहीं दे पाए तो आगे चलकर तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो एक टाइम टेबल बांध लीजिए कि हाँ, दिन में इतना समय काम करना है, ये सब करना है, उसमें से आधा घंटा 1 घंटा अपने हॉबी को, अपने पैशन को देना है। उससे आप देखेंगे जब शनि महाराज 10वें स्थान में आ जाएंगे, जब आपका समय थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि बिजी रहेंगे आप, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत मदद करने वाली है। दोस्तों के साथ समय बिताएं, दोस्तों के साथ बातचीत करें, अपने मन की बात सुनने का प्रयास करें। लोग अपने ही मन की बात नहीं सुनते और लोगों को समझना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं। पहले अपने आप को समझें। पैसों के साथ साथ हर चीज़ पर ध्यान दें, वो आपकी हेल्थ हो, इमोशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ पर ध्यान दें। अगर पैसा है तो उसको एंजॉय करें। मैंने देखा है बहुत बार वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातकों में पैसा आता है, ये सेव करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, उसको कभी एंजॉय नहीं करते। यूजुअली, सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन यूजुअली ये मैंने ऑब्जर्व किया है। कोई लोन ना ले इस समय में, लोन लेने से बचे, वरना वो भारी पड़ेगा। साधु जन की सेवा करें। साधु जन मतलब जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं। कोई लोग हैं जो NGO चलाते हैं, तो उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करें। जो अच्छा काम कर रहे हैं, साधु काम कर रहे हैं, साधु मतलब उत्तम। विद्या ग्रहण का समय है ये। अब विद्या वो किताबी ज्ञान नहीं कर रहा, कोई ना कोई विद्या सीखिए। अब विद्या हर तरह की होती है, खाना बनाना भी विद्या है, उसको पाक कला कहते हैं। कुछ भी विद्या से जुड़ा सीखिए, किताबी ज्ञान से हटकर कोई स्किल सीखने की कोशिश कीजिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है जब वापस आएंगे आपके 10वें स्थान पर आप इतने बिजी हो जाएं कि हेल्थ को ध्यान ही ना दे पाएं। मानसिक तौर पर भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए और अपनी शत्रुता कम कीजिए। शत्रु जितने आपके कम रहेंगे उतना आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कर्जा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चुकाने की कोशिश करें। किसी से कोई भी एहसान ना लें, वो आगे चलकर बहुत भारी पड़ेगा। कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू है उसको सॉल्व कर लें। जैसा मैंने कहा, फिजिकल हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देना है और किस तरह से रिलैक्सेशन अपने जीवन में आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है। इन सब बातों पर गौर कीजिएगा, इनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? ये उपाय आपको 2 मंगलवार लगातार करना है। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला अर्पण करें। वहाँ उनको फिर एक चंदन का तिलक लगाएं। उनके सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र इसको 2 बार पढ़ें और फिर उसी मंदिर में थोड़ा सा घी का दान करें। कितना घी दान करना है वो आपकी क्षमता पे है। ये उपाय 2 मंगलवार कर लीजिएगा, इससे बहुत सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए